दोस्तों, आज की कहानी है माँ हमारे घर में भाभी के पसंद का खाना नहीं बनेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मम्मी क्या बना रही हो? कॉलेज से आकर नेहा ने अपनी माँ नीता से पूछा। अरे तेरी भाभी को कढ़ी बहुत पसंद है, वही बना रही हूँ। जब से इना भाभी आई है घर में खाना उसी की पसंद के हिसाब से बनता है और कोई तो जैसे घर में है ही नहीं। क्या बेकार की बातें करती हो? खुद तो हर वक्त इना के आगे पीछे घूमती रहती हो, उसकी एक एक पसंद नापसंद का ख्याल रखती हो और मैं कुछ बना दूं तो ताना देती रहती हो। अरे नहीं मम्मा, मैं तो वैसे ही कह रही थी। भाभी अपना सब कुछ छोड़कर आई है, उसका ध्यान हम नहीं रखेंगे तो क्या कोई बाहर वाला रखेगा? नीता बहू का खूब लाड करती नेहा और इना तो ऐसी घुल मिल गई मानो पिछले जन्म की बिछुड़ी बहन हो। उधर नेहा की दादी को बहू का इतना सर सड़ाना बिल्कुल भी नहीं सुहा रहा था। उठते बैठते बड़बड़ाती रहती, इतना सर पे सड़ाओगी तो कल को सिर पे नाचेगी, फिर मत कहना। और तू नेहा क्या हर बखत भाभी भाभी कहती घूमती रहे, इसीलिए उसका किसी काम में दीदा ना लगता। महारानी का ना सोने का हिसाब ना जागने का। और तेरी माँ तो किसी बात पर टोकती भी ना है, भले कुछ भी पहने कहीं भी जावे। दादी इन्ना के खिलाफ नेहा के कान भरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। नीतू कहीं भी जाती नेहा और इना दोनों के लिए सामान लाती। वह पहले इना से संटवाती फिर नेहा को देती। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो चीज इना ने पसंद कर ली वह नेहा लेना चाहती थी पर मन मार कर रह जाती। नीतू से कहती तो वह नेहा को ये कहकर चुप करा देती कि इना को पसंद है तो उसे लेने दो। दादी ऊपर से आग में घी डालने का काम कर देती। कल तक हर चीज पर पहला तेरा हक हुआ करे था, अब ये आ गई पहला हक जमाने को। नेहा अपने भाई रजत से बहुत प्यार करती थी। रजत भी नेहा के मुंह से निकली हर बात पूरी करता। उस दिन रजत के हाथ में आइसक्रीम का पैकेट देख नेहा ने झट से बढ़कर रजत के हाथ से बैग लेकर खोला तो उसमें चॉकलेट आइसक्रीम देखकर उसका मुंह उतर गया। ये क्या भाई, आपको तो पता है मुझे पसंद है, आप तो हमेशा वही लाते थे, आज ये चॉकलेट क्यों? अरे भाई, इना को
चॉकलेट पसंद है इसलिए आज चॉकलेट ले आया। हमेशा तो तेरी पसंद की ही आती थी ना। नेहा के दिल में तो दादी ने जलन का कीड़ा ऐसे घुसा दिया था कि नेहा को हर बात उल्टी समझ आती थी। उसके दिल में धीरे धीरे ये बात घर करत जा रही थी कि इन्ना के आने से उसकी कद्र कम हो गई है। रजत के लाख कहने पर कि कल उसकी पसंद की आइसक्रीम ले आएगा, नेहा मुंह फुलाकर बैठी रही और सबका आइसक्रीम का मजा किरकिरा कर दिया। कल तक जिस भाभी का लाड लड़ाते वह नहीं थकती थी, आज वही भाभी उसकी आंख की किरकिरी बन गई। रजत अगर भूले से भी इन्ना के बनाए खाने या उसके किसी काम की तारीफ कर देता तो नेहा के तन बदन में जैसे आग लग जाती। वह उसे भाभी की जगह अपना प्रतिद्वंदी समझने लगी। जो जो इन्ना का पक्ष लेता दिखता नेहा को वही सच जानी दुश्मन नजर आने लगा। वह इन्ना को निशा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। घर में नेहा के व्यवहार से तनाव का वातावरण रहने लगा। एक दो बार इन्ना और रजत ने उसे मनाने और समझाने की कोशिश की मगर नेहा किसी हालत नहीं मानी। फिर वे दोनों कभी नीतू के कहने पर मूवी या डिनर पर चले जाते। तब नेहा और कलेश करती। इन्ना 2 दिन के लिए अपने मायके आई थी और कोई दिन होता तो नेहा के दासियों कॉल आ जाते, पर इस बार नेहा ने एक बार भी नहीं पूछा कि कब आओगी। सब बहुत मिस कर रहे हैं। नेहा के इस व्यवहार से नीतू को बहुत दुख होता। एक दिन नीतू ने नेहा का सर अपनी गोद में रख उसे प्यार से समझाया कि इस घर में नेहा और इन्ना की अपनी अपनी जगह है। नेहा तुम खुद सोच कर देखो इन्ना तुम्हें कितना चाहती है। कहीं जाना होता तो सबसे पहले अपना सारा सामान तुम्हारे सामने रख देती थी। वे दोनों कहीं भी जाते थे बिना तुम्हारे घर से बाहर कदम नहीं रखते, चाहे मॉल हो या मूवी या बाहर खाना। जबकि कोई भी लड़की ये पसंद नहीं करती कि शादी के एकदम बाद उन दोनों के बीच कोई तीसरा आए। तुम और रजत इन्ना के आने से पहले हर वक्त साथ रहते थे, पर अब वह शादीशुदा हैं। अब इन्ना का उस पर हमसे ज्यादा हक है। इन्ना की खुशियों और उसकी हर चीज का ख्याल रखना उसका फर्ज है। कल तुम्हारी शादी होगी तब तुम समझोगी बेटा हम तो पक्के फल हैं, जाने कब टूट कर गिर जाए। हमारे बाद तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले रहे, इसलिए इन्ना के लिए अपने अंदर की जलन को निकाल फेंको। अभी देर नहीं हुई, किसी की सुनी सुनाई बातों पर ना जाकर अपने विवेक से काम लो। हमारी बेटी समझदार है, हमें पता है। माँ के
समझाने पर नेहा को लगा कि वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी थी। जब भाई से इतना प्यार करती हूँ तो भाभी से क्यों करो तकरार। फौरन फोन लगाकर इना को कहा मिसिंग यू, शाम को भाई के साथ आ रही हूँ, सामान पैक करके रखना। और इना वो तो जैसे इस पल का इंतजार ही कर रही थी। शाम को इना के घर पहुंचकर देखा इना ने नाश्ते में सब कुछ नेहा की पसंद का बना रखा था, साथ में उसकी मन पसंद बटर स्कॉच आइसक्रीम भी पैक कर रखी थी। नेहा झट से इना के गले से लगकर बोली आई एम सो सॉरी, यू आर द बेस्ट। दोस्तों, कभी कभी इतने करीब के रिश्तों में जलन की दीवार खड़ी हो जाती है। अगर उसे समय पर ना हटाया जाए तो घर का चैन सुकून खत्म होते देर नहीं लगती। जरूरत है तो बस थोड़ी समझदारी की। हर रिश्ता अपनी अपनी अहमियत रखता है। शुक्र है नीतू की समझदारी से नेहा को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और इना और नेहा का रिश्ता बिखरने से बच गया।